Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे प्रैक्टिकल का स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको प्लान के बारे में बताया था। प्लान क्या चीज़ होती है, उसके अंदर सेक्शन क्या होता है, एलिवेशंस क्या होती हैं, और फिर मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई थी, आरसीसीज वगैरह, इस तरह की डिटेल्स वगैरह। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम बकायदा तौर पर अपने प्लान को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस लेक्चर में आपको कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो ये सीरीज रेडी की है, वीडियोस लेक्चर्स हम जो बना रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए भी हैं जो पहले से इस फील्ड से आगाह नहीं है, उनको मालूम नहीं है प्लान क्या चीज़ होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि क्या वेट होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्या हाइट होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्या उसकी यानी कि उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारा मकसद है आपको बताने का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक साइज के बारे में बताऊंगा, स्पेसिंग्स के बारे में बताऊंगा। जब आप कोई अपने पास एक घर वगैरह बना रहे हो, घर का मैप बना रहे हो, नक्शा वगैरह डिजाइन कर रहे हो, उसके अंदर आपको बेसिक्स की चीज़ों का ख्याल रखना है, या बेसिक्स हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मुमकिन हो तो ये जो मैं अभी आपको लेसन दूंगा, जो मैं अभी आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इनको अपने पास आप नोट कर लें, या आप इनको अपने माइंड के अंदर इनको आप पुख्ता कर दें। जब भी आपको यानी कि दोबारा से मैप्स बनाना पड़े तो आपको ये चीज़ें बार बार किसी से पूछनी ना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक आपके लिए मैप्स ओपन कर कर रखा हुआ है। ये हमारे पास एक प्लान होता है, मैप है। हमें ऑटो कैड के अंदर कुछ तरह के मैप्स बनाने होंगे। बहरहाल ये एक बिल्कुल सिंपल सा मैप है। इसके अंदर आप भी समझ गए होंगे मैंने इसको किस लिए आप ओपन किया है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ यूज़ हुई और क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। देखा जाए तो आपके पास ऑटो कैड के अंदर जो लाइनें होती हैं, यानी कि मैप्स जो है, ये एक लैंग्वेज है। लाइनें लगाना भी एक लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो सिंबल्स बने हुए हैं, यानी कि ये जो दो लाइनें, ये किस चीज़ की लाइनें हैं, आपको समझ आ जाएगी। फिर आपके पास लाइनों के अंदर लाइनें किस चीज़ की हैं, आपके पास लाइनों के अंदर जो गैप हैं ये क्यों दिए गए हैं, इस तरह से आपके पास ये जो क्रॉस नज़र आ रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं, तो इस तरह से ये जो आपके पास बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें यही समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। बेसिकली ये जो दो लाइनें होती हैं, ये हमारे पास हमारी दीवार की लाइनें होती हैं। अब हम जो मैप्स बना रहे होते हैं, जो आप अपने पास कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, उसमें आपको डेफिनेटली दीवार तो बनानी ही बनानी है, यानी कि पार्टीशंस तो आपको देनी ही देनी है। तो अब ये जो आपके पास दीवार की यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ आएगी, इसके मुख्तलिफ साइजेस हैं, मुख्तलिफ आपके पास इसकी लेंथ है। ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है, अब होता है कि आपके पास ब्रेक्स होती हैं, ईंटें वगैरह होती हैं। अब जब ये आपके पास एक ईंट होगी, इसका साइज होता है 4.6 इंच, जिसको आप 4.5 भी कहते हो। अभी जो 4.6 होता है, ये आपके पास उसका एक ईंट की आपके पास एक जो ईंट होगी उसकी आपके पास विड्थ होगी। लेकिन जब आप घरों की दीवार बनाते हो तो आपको उसको दो दो बनानी है, दो दो रखनी होंगी साथ साथ। जब उनको दो दो रखोगे, यानी कि आप उसको इधर भी गैप दो का निकाल के देंगे, तो डेफिनेटली तो फिर आपके पास नॉर्मली जो दीवार होती है वो आपके पास 9 इंच की बनी हुई आ जाती है। इसी तरह से कुछ इलाकों के अंदर आप देखेंगे ज्यादातर ब्लॉक्स वगैरह यूज होते हैं। अब ये जो ब्लॉक यूज होता है, ब्लॉक का आपके पास साइज होता है नियर अबाउट 8 इंच। फिर इसी तरह से देखें, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, इनके अंदर आपके पास एक पतली लाइन जा रही है, ये बेसिकली आपके पास एक दीवार है। अब ये वो दीवार है जो जस्ट एक पार्टीशन के लिए यूज की गई है। तो ये आपके पास सिंपल सिंगल लीड की मदद से बनाई जाती है। जब आप सिंगल लीड की मदद से बनाएंगे तो उसका साइज आ जाएगा 4.6 इंच। इसी तरह से बाज़ इलाकों में आपके पास पत्थर वगैरह यूज होता है, यानी कि मुख्तलिफ आपके पास मटेरियल यूज होते हैं दीवार वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो आपके पास जो पत्थर होता है वो 13 इंच, 13.5 इंच, लाइक दिस, इस तरह उसका साइज निकलता है। फिर उसके लिए आपको उतना गैप छोड़ना होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें बड़ी बिल्डिंग्स की, जैसे बड़े बड़े टावर्स होते हैं, अब आपने भी अपने इर्द गिर्द बनते हुए देखे होंगे,
अपने शायरीज में देखा होगा, आपने कहीं मूवीज में आपने कहीं देखा होगा, ड्रामा में देखा होगा, ये नहीं कि लाजमी चीज आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन उस बिल्डिंग में क्या है, हर तरफ आपके पास कॉलम और कॉलम है। ये नहीं कि आपके पास कॉलम और बीम बने होते हैं, उसके ऊपर फिर छत बना दिया जाता है, फिर कॉलम और बीम बनाए जाते हैं, फिर छत बना दिया जाता है, फिर कॉलम बीम बनाए जाते हैं, फिर छत बनाया जाता है। तो बेसिकली वो बड़ी जो बिल्डिंग्स या प्लाजास वगैरह जो होते हैं, वो जो बेस कर रहे होते हैं, वो तमाम उन्हीं कॉलम्स और बीम्स के अंदर कर रहे होते हैं। अब जब उनके अंदर दीवारें आ जाती हैं, तो अक्सर ज्यादातर देखने में यह है, उनके अंदर तो मुख्तलिफ मटेरियल यूज किया जाता है पार्टीशंस के लिए। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा सम टाइम एल्युमिनियम, जिसमें आपके पास ग्लास वगैरह, आपका शीशा वगैरह ड्रॉ लगाया जाता है, वो उसमें यूज़ किया जाता है। अगर ना भी यूज़ करें तो 4.6 इंच की ज़्यादा दीवारें बीच में बनाई जाती हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो। देन आप इन्हीं दीवारों के अंदर देखेंगे, आपके पास ये कुछ लाइन नजर आ रही। तो आपके पास ये जो लाइनें नजर आ रही हैं, बेसिकली ये आपके पास आपकी विंडो की लाइनें होती हैं। अब विंडो से मुराद क्या है, ये भी आपको आपके बेसिकली विंडो जो होती है, इसको आपको अपने रूम के मुताबिक निकालना होता है। अब विंडो की जो मैं यहाँ पे बात करूंगा, वो आपके पास इसकी विड्थ की बात करूंगा, ये नहीं कि इसकी, सॉरी, इसकी लेंथ की बात करूंगा। इधर से लेकर ऊपर तक की जो वैल्यू है, मैं इस चीज की बात करने जा रहा हूँ। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये आपके पास मुख्तलिफ हो सकती है। या के पास 4 फिट्स हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 2 फिट्स, 4 फिट्स, 3 फिट्स हो सकती है, 12 फिट्स हो सकती है। ये बेसिकली आपको देखना होता है जो आपका रूम है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी जा रही हैं। अब आपने देखा होगा अपने इर्द-गिर्द, जब कोई बहुत बड़ा रूम हो, यानी कि एक हॉल शेप हो, जैसे आपके पास शादी हॉल वगैरह होते हैं, उनके अंदर अगर आप 3 फिट्स की विंडो बना दें तो वो काम नहीं करती। तो अक्सर देखा होगा आपने 10 फिट्स की विंडो होती है, 12 की भी होती है। और बाज़ औक़ात तो क्या होता है, आपके पास तकरीबन घर का जो आपके पास कमरा होता है, रूम होता है, उसका आधा हिस्सा विंडो में गया होता है। तो बेसिकली इसका ये काम होता है, आपको एक तो आपका एलिवेशंस यानी कि इससे खूबसूरत बनता है। दूसरा आपको देखना होता है आपके पास इसकी, यानी कि इस कमरे में कितने बंदे बैठ रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास पब्लिक कितनी होगी, इसमें आपका काम कितना होगा, उसके मुताबिक इस चीज को ड्रॉ किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जो विंडोज का साइज यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास 5 से 6 या 8 यूज किया, यानी कि आप 5 से 8 कह सकते हो। 5 से 8 तक जो है, 8 फीट तक ज्यादातर यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास देखें, ये आपके पास एक छोटी शेप्स है, इनके अंदर फिर ये लाइनें हैं। ये बेसिकली डॉटेड लाइनें होती हैं। अभी यहाँ पे मैं इनको ठीक तरह से बना नहीं सका था, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई सही तरह से ना देती। अब लाइनों के अंदर दो लाइनें होंगी, जैसे विंडो के अंदर आपके पास ये विंडो का एरिया है, यहाँ पर दो लाइनें हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। जबकि ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये डॉटेड लाइन्स होती हैं। जो डॉटेड लाइन होती हैं, ये आपके पास बाथरूम वगैरह के वेंटिलेशन के लिए यूज की जाते हैं। अब इनका साइजेस 2 फिट्स, 3 फिट्स, 1 फिट्स तक हो सकता है। इसी तरह से फिर इसके बाद आपके पास देखेंगे, आपके पास ओपनिंग पॉइंट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स ओपनिंग नजर आ रहे हैं। अब ये जो आपके पास ओपनिंग पॉइंट होते हैं, ये आपके पास डोर कहलाते हैं। अब आपके पास जो डोर हैं, इनकी मुख्तलिफ लेंथ होती है। अब बाज जो डोर होते हैं आपके पास, जैसे बाथरूम वगैरह के डोर हो गए हैं, अब क्योंकि इनके अंदर तो सिंगल पर्सन को एट अ टाइम जाना होता है, तो इसके अलावा आप इसके अंदर कोई ऐसी कोई बड़ी चीज लेकर जाते नहीं हो, तो इसलिए इनकी जो ज्यादातर इनका जो साइज रखा जाता है, मैं इनकी ये इस साइज की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये जो साइज रखा जाता है आपके पास, इसको ज्यादातर 2.5 फिट्स का रखा जाता है। ठीक है, 2 फिट्स और 6 इंच का रखा जाता है। लेकिन जो आपके बेडरूम्स वगैरह होते हैं, टीवी लॉन्च वगैरह होते हैं, डाइनिंग रूम्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर साइजेस डिफरेंट आते हैं। अब ज्यादातर जो बेडरूम्स वगैरह के अंदर साइज यूज किया जाता है, वो 3 फिट्स एंड 6 इंच का यूज किया जाता है। तो 3 फिट 6 इंच का साइज आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप 4 फिट्स भी यूज कर सकते हैं। आप 4 फिट्स को भी आप मर्जी से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका एक रूम ऐसा होगा जहां से तमाम घर की एंट्रेंस होगी। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये टेरेस है, इसके बाद मेरे पास ये रूम आ रहा है। अब ये जो मेरा टीवी लॉन्च या रूम एरिया जो भी है, आपके पास इसका डोर कम से कम, मस्ट, लाजमी आपके पास 4 फिट्स तो होना ही चाहिए। याद रखिएगा, इसको हम लोग मेन डोर भी कहते हैं। आपके पास आपके घर का जो मेन डोर होगा, उसको 4 फिट्स लाजमी
कम से कम लाजमी 4 फिट्स होना चाहिए। ये ज़्यादा भी हो सकता है, आपके पास ये 6 फिट्स तक जा सकता है, लेकिन कम से कम 4 फिट्स आप इसको लाजमी रखेंगे। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप देखिए, आपके पास यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। कभी यहाँ पर गोल शक्ल होगी, यानी कि सर्कल नुमा शेप होगी, अभी कभी आपके पास ऐसे ब्लॉक शेप होगी, या के पिलर्स होते हैं। पिलर्स, अब इनका जो आपके पास होता है, जब आपके पास गोल पिलर होगा, इसका रेडियस आप दोगे, आप इसको डाया रखोगे 9 इंच का या 1 फिट्स का। सेम ये भी आपके पास 9 या 1 फिट्स का होगा। इसी तरह से आप देखेंगे आपके पास कुछ मैप्स के अंदर ये क्रॉस पॉइंट्स नजर आएंगे। अब ये जो आपके पास होते हैं, आपके पास आपकी अलमारियां होती हैं, कबर्ड्स आपकी होती हैं, आप इधर अपनी अलमारी को शो करवाते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अलावा और भी कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आगे जाकर साथ साथ स्टडी करेंगे। अब ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूं हमने इस मैप के अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, नहीं नहीं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ कुछ वो पॉइंट्स बताए हैं जो जरूरी हैं, जो बुनियादी हैं, जिनके बगैर आप घर का या मैप्स के ऊपर काम शुरू ही नहीं कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम क्लासेस अपनी लेते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने पास मैप्स को ओपन करते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ जो जो नई चीज़ें आती जाएंगी, अब मैं वो आपको आगे बताता जाऊंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझते हो, मैं आपको एक या दो मैप के ऊपर काम करके दे सकता हूँ, उसके अलावा आपको मैं इधर काम करके नहीं दे सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी मैप्स के ऊपर, लेकिन आपके पास मैप्स कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। xpacademy.com ने इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए आपके लिए एक स्पेशल सीडी तैयार की है, जिसके अंदर मोर देन 200 मैप्स हमने डाले हैं, जिनके अंदर कंप्लीट सेक्शन, एलिवेशन, आपके पास मैप, यानी कि आपके पास फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, तमाम चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा हमने उसके अंदर मार्केट्स वगैरह के डिज़ाइन रखे हुए हैं, मस्जिद्स वगैरह बनाकर रखी हुई हैं। कंप्लीट आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है। और उस सिटी की सबसे जो खास बात है वो ये है, वो जितने भी मैप्स हैं तमाम ऑटो कैड फॉर्मेट में है। जैसे आप उनको डबल क्लिक करोगे, वो ऑटो कैड के ऊपर ऑटो कैड में जाकर ओपन हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उस सीडी के लिए जस्ट आपको करना क्या होगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल करनी है 034390177779 पर, या आप हमें उस सीडीज के लिए ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलेंगे। उम्मीद है उस वक्त तक आप अपने तमाम जो आपने इससे पहले के लेसन्स किए हैं उनको एक मरतबा फिर देख चुके होंगे, ओवरव्यू उनका कर लें आप, क्योंकि अब हम अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो बजरिया TCS आपके बताए हुए ड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो सीरीज की हमसे डीवीडी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।